अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है हाउ टू रीड द कोड। कोड को हम किस तरह से पढ़ें। अब अगर कमेंट्स हुए हैं पहले से कोड में तो वो तो पढ़ना बहुत आसान है। अब ये कोड हम किस तरह से पढ़ें। कोड ये कहाँ से मिला है, आपको नेट पे से कहीं से भी मिल जाएगा, कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप। कोड को पढ़ना किस तरह से है, अगर आप कोड को पढ़ना सीख गए तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी प्रोग्रामिंग के लिए। अब कोडिंग करनी किस तरह से, आपको कंप्यूटर से बात करनी है, तब आप कोड को बेहतरीन तरीके से लिख पाओगे। अब चलते हैं इस कोड की तरफ। तो कोड में डेफ लार्ज एरे एन, ये क्या, एरे एन पैरामीटर्स हैं दो। मैं आपको बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा जिसमें फ़ंक्शन किस तरह से बनता है, वो नहीं, सिर्फ कोड को पढ़ना सिखा रहा हूँ। अब अगर आप जावा स्क्रिप्ट में यही चीज़ करेंगे तो आप डेफ की जगह फंक्शन लिख देंगे, बस सिंटेक्स का डिफरेंस है। जिस तरह आप एक बंदे को उर्दू में कुछ बताते हो, एक बंदे को पंजाबी में कुछ बताते हो, बता सेम चीज़ रहे हो, बस सिंटेक्स का डिफरेंस है। इसमें डेफ फंक्शन के लिए यूज़ किया गया लार्ज। अब लार्ज तुम्हारे अंदर एक एरे आएगी और एक लेंथ आएगी, एन लेंथ है, यहाँ पे देख सकते हैं लाइन 13 पे। तो फंक्शन में आप इसमें आप कंप्यूटर को ये बता रहे हो कि एक लार्ज का फंक्शन होगा और लार्ज के फंक्शन तुम्हें एरे मिलेगी और एक लेंथ मिलेगी। अब उस फंक्शन में आपने ये बताना है कि लार्जेस्ट तुम एरे का पहला एलिमेंट जो है, एरे 0, अगर आप डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा 0 1 2 3 ये क्या होते हैं। तो ये 116 को पॉइंट कर रहा है, तो लार्जेस्ट में अभी इस वक्त 116 है, क्योंकि अगर कोई लार्ज नहीं तो पहले को हम लार्ज कंसीडर कर लेते हैं। अब लूप चलेगी। लूप तुम्हारे पास एक आई है रेंज के अंदर 1 से लेके लेंथ तक, शुरू से लेके लास्ट तक। 0 से n तक हमने इसलिए नहीं इसमें किया क्योंकि 0 वाला जो एलिमेंट है वो पहले से ही लार्जेस्ट है, तो हम 24 से आगे शुरू करेंगे। अगर आप गीक्स फॉर गीक्स पे देखेंगे और आप अगर इंग्लिश बेहतर पढ़ सकते हैं तो आपको वहाँ से भी समझ आ जाएगी, वीडियो भी देखने की ज़रूरत नहीं। तो अब इसमें ये चेक किया जा रहा है कि जो एरे का एलिमेंट है 24 से स्टार्ट करेंगे, अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा है तो उसको लार्जेस्ट की जगह कर दो। मतलब अब अगर लार्जेस्ट है, मान लो 24 लार्जेस्ट है, 116 से वैसे है नहीं लार्जेस्ट, तो उसको 116 की जगह लार्जेस्ट बना दिया जाएगा। और उसके बाद अब लार्जेस्ट के अंदर वैल्यू है लार्ज, जैसे इसमें 910 लार्ज वैल्यू है तो उसको 116 की जगह डाल दिया जाएगा। अभी 116 की जगह लार्जेस्ट है और उसको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब हमें फंक्शन के अंदर, लार्ज फंक्शन के अंदर एरे देनी है और उसकी लेंथ देनी है। इनके नाम डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम रखने की ज़रूरत नहीं है। अब कोड को चला के देख लेते हैं। तो आंसर 910 आया। अब 910 आंसर था, जैसे सबको पता है अब लार्ज कोई लिस्ट होगी, पाइथन की ये लिस्ट है, तो अगर लार्ज लिस्ट होगी तो उसमें एक एक चेक करना पड़ेगा आपको, इसलिए आसानी के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया गया। वरना अगर आप आँखों से देख के कर सकते हो तो आपको प्रोग्राम की ज़रूरत भी नहीं। शुक्रिया।